उत्तर प्रदेश की राजधानी में भूमाफियाओं का आतंक। नमस्कार, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं हंगामा टाइम्स न्यूज में। आज आपको बताने वाले हैं राजधानी के मोहनलालगंज में भूमाफियाओं का आतंक चरम पर है। मोहनलालगंज में कई गाँव में भूमाफियाओं का आतंक है, जहां हमारे चैनल के माध्यम से आपने पहले भी देखा कि किस तरह से मोहनलालगंज क्षेत्र में लगातार गरीबों की जमीन हड़प रहे हैं भूमाफिया। जहां हमारे ब्यूरो प्रमुख अमित कश्यप ने एक पीड़ित परिवार से बात की और जाना कि किस तरह से भूमाफिया उनकी जमीन पर कर रहे हैं कब्जा। वहीं राजस्व प्रशासन की बात करें तो अनदेखा कर रहा है मोहनलालगंज का राजस्व प्रशासन। वहीं पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार पीड़ित परिजन लगा रहे हैं, लेकिन न्याय है कि मिल नहीं रहा है। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं हंगामा टाइम में। जिस प्रकार से राजधानी में भूमाफियाओं का आतंक है, आज हम लोग आए हुए हैं राजधानी के मोहनलालगंज के परेटा गांव में। आइए पूछते हैं पीड़ित से किस प्रकार से उनकी भूमि पर अवैध कब्जा हो रहा भूमाफियाओं द्वारा। अपने परिचय के साथ में बताइए क्या कहना चाहेंगे जो आपकी भूमि पर कब्जा हुआ है। क्या नाम बोलिए? ऐसे ही फूलचंद। तो क्या हुआ है आपकी भूमि पर? जमीन पर सारा ऐसा है कब्जा आज मुखिया ने 40 साल और उसमें ऐसा है जो कंपनी ली थे वो आता कभी नहीं कहा। ये 16 तारीख हम लोग यहाँ बारात रहा है, हम लोग उसमें फंसे रहे और उसमें ईंटा गिर गया करीब 6 डाली 16 तारीख का। वो ईंटा फिर प्रधान बुलाया, प्रधान कहा इसको न्यारा करो, बाहर सर्फ साल के बहाओ। तब कहा नहीं बहावा ईंटा ना जाए, क्यों मतलब रद्दी है ईंटा, ये सारा सब फूट जाएगा। तो फिर इन्हें 150 ईंटे गुम्मा ने बहाई जनता मतलब उसका फिर हम रोक दिया, नहीं ईंटा ना बहाओ। तो कहाँ अभी इसकी सूचना दे चुके हैं आपकी भूमि जो भूमाफियाओं द्वारा कब्जा की गई है? अभी सोलर साहब कहीं नहीं बिल्डिंग किया, अभी कहीं नहीं। आप 16 तारीख हम जाने पाए। तो क्या कहेंगे भूमि पर जिस प्रकार से भूमाफियाओं का कब्जा हो रहा है? सर ये बात हमारी लड़की की शादी थी 15 तारीख को। 16 तारीख को इन्होंने शाम को दो गाड़ी ईंटा गिरा दिए, 2 गाड़ी ईंटा गिरा दिए और हमारा लिंटर जबरदस्ती ने तोड़ दिया। हमको नहीं पता चला, हम अब लड़की को अपनी लेने गए थे देवती गांव। तो वहाँ ने प्रधान ने फ़ोन किया तुम्हारी ज़मीन पे किसी ने कोई ईंटा गिरा दिया। तो वहाँ से हमने आए थे, तो हमने 100 नंबर डायल किया। तो 100 नंबर आई, रात में उन्होंने इंक्वायरी किया, पूरा लिखा पढ़ी किया। उसके बाद हमने एप्लीकेशन चौकी पर डाल दिया, जेल चौकी पर एप्लीकेशन डाल दिया। उसके बाद में हमने फिर ये 50 साल हमारे पिताजी का कब्जा है, तो हमने धान गेहूँ से लगाते हैं, उस बिल्डिंग तो खड़ी नहीं किया। उसके बाद ये लोग प्रॉपर्टी डीलर ने सुबह आया तो धमकाने लगे कि तुमको गोली से मार देंगे, ये काम बंद करिए। तो हम लोग बंद नहीं किया, अपने दीवार आगे उठा दिए। इसकी शिकायत कहीं आपने किया? चौकी जेल पे किया। क्या वहाँ से आश्वासन मिला? एप्लीकेशन दिया था तो कोई सुनवाई हमारी नहीं किया। अच्छा। तो उसकी बाद ने ये लोग ने ज़बरदस्ती अवैध कब्जा हमारे नाम पर खुजौली चौकी पे एप्लीकेशन दिया। फिर एप्लीकेशन दे दिया तो हमको बुलाया गया, तो वहाँ पर बोले कि लेखपाल बुलाएंगे, नपाई करेंगे, तब तुमको हम ये बात हुई। अच्छा, ये आपने ये पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी, लेकिन किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। तो आइए ग्रामीणों से भी बात करते हैं। कुछ ग्रामीण है हमारे साथ, जानते हैं कि आखिरकार वो भूमि किसकी है। जैसा कि तफ्तीश में पता चल रहा है कि वह ग्राम समाज की एक ज़मीन है, और क्या कहना चाहेंगे ग्रामीण उसके बारे में? अपना परिचय देते हुए बताइए। मैं राम फिर बोल रहा हूँ, जगन्नाथगंज। हम जब से जानने वाले हुए तब से ते गाँव की यही लोग बोल रहे हैं। अभी तक प्लाट भी बिका वहाँ पर, नाप हुई है। कौन लोगों द्वारा कब्जा किया गया है? इंजहार अली। अच्छा। गोमती नगर के रहने वाले हैं। उन्होंने जितना बेचा फिर भी 5 फुट बढ़ के बनाया, वहाँ पर जितना ख़रीदा है उसने 5 फुट बढ़ के बनाया, और फिर भी उसमें लफड़ा डाल रहे हैं। बताओ, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये ज़मीन आपके, जैसे आप ग्रामीण हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, किसकी ज़मीन है नाम के साथ में बताइए? ये जो ज़मीन खरीदे हैं ये गांव के है, हरिचंद, चेतराम, दयाराम। ये जो ज़मीन पर कब्जा हो रहा भूमाफियाओं द्वारा, ये किसकी ज़मीन? ये ज़मीन कुछ किसी की नहीं है, ग्राम समाज की ज़मीन है। इसमें ये लोग बोते थे और बो रहे हैं। नाम क्या उनका? फूलचंद और बाबा उनके पिताजी हमारे बाबा हैं, मान लो उनको भी मैंने देखा बोते हैं। अब उसके बाद दादा बोते हैं, अब लड़का बोते हैं। मैं तो यही तक देखा हूँ। अब
तो ये थे ग्रामीण जिनसे हमने बात किया, जिनकी भूमि पर, ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा हो रहा है, वो फूलचंद की बताई जा रही है। और जिस तरह से भूमाफियाओं द्वारा जबरन उस पर कब्जा कर अपना निर्माण भी किया जा रहा है, इसकी सूचना इनके परिवार द्वारा पुलिस प्रशासन को दे दी गई है, लेकिन किसी भी प्रकार का ठोस आश्वासन इनको ना मिल सके से ये हताश हैं, दुखी हैं, कहीं ना कहीं गुहार लगा रहे हैं शासन प्रशासन से। आगे देखते हैं इसके ऊपर शासन प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। सहयोगी शिवम के साथ मैं अमित आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हंगामा टाइम न्यूज़ लखनऊ से।